अरे भाई, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक जो समझदारी से अपनी जिंदगी संवार लेते हैं और दूसरे जो हर मौके पर खुद को बर्बाद कर लेते हैं। सवाल यह है कि तुम कौन हो? क्या तुम भी बिना सोचे समझे भीड़ के साथ बह रहे हो, या फिर एक ऐसा इंसान बनना चाहते हो जो खुद के फैसले खुद ले, जो जिंदगी को अपने तरीके से जिए और एक स्मार्ट पर्सनैलिटी बने? दोस्तों, अगर तुम अपनी जिंदगी में वाकई समझदार बनना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो और दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हो, तो सबसे पहली चीज जो तुम्हें करनी होगी वह है खुद को पहचानना। याद रखो, जब तक तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम कौन हो, क्या चाहते हो, तुम्हारी ताकत क्या है, तुम्हारी कमजोरियां क्या हैं, तब तक तुम कभी भी एक स्मार्ट पर्सनैलिटी नहीं बन सकते। और यही पहली गलती होती है जो ज्यादातर लोग करते हैं, वह खुद को कभी पहचानते ही नहीं। अब सवाल यह उठता है कि खुद को पहचाने कैसे? अगर मैं तुमसे अभी पूछूं तुम्हारा सबसे बड़ा टैलेंट क्या है या फिर तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, तो क्या तुम तुरंत जवाब दे सकते हो? अगर हां, तो बहुत बढ़िया। लेकिन अगर नहीं, तो समझ जाओ कि तुम अब तक खुद को सही से नहीं समझ पाए हो। चाणक्य कहते थे, जो व्यक्ति अपनी क्षमताओं को नहीं जानता वह उस नाविक के समान है जो बिना दिशा के समुद्र में भटकता है। अगर तुम भी बस जिंदगी को ऐसे ही काट रहे हो, बिना यह जाने कि तुम्हारी असली काबिलियत क्या है, तो तुम सफलता के लायक ही नहीं हो। इसीलिए सबसे पहले अपने आप से यह 3 सवाल पूछो। मुझे सबसे ज्यादा किस चीज में मजा आता है? मैं किस काम में सबसे अच्छा हूं? मुझे कौन से काम करने में दिक्कत होती है? जब तुम इन सवालों के जवाब खुद को देने लगोगे, तब तुम्हें धीरे धीरे अपनी असली पर्सनैलिटी का अंदाजा लगने लगेगा। और यहीं से शुरू होगी समझदार बनने की असली यात्रा। इस दुनिया में 90% लोग वही कर रहे हैं जो उस समाज ने सिखाया है। वे बस भीड़ का हिस्सा बने रहते हैं, बिना यह सोचे कि क्या यह सच में उनके लिए सही है या नहीं। समझदार बनने का पहला कदम यही है कि तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम्हें खुद की जिंदगी जीनी है, न कि दूसरों की उम्मीदों पर चलना है। याद रखो, जो लोग हर किसी की हां में हां मिलाते हैं, वह कभी महान नहीं बनते। इसीलिए खुद की पहचान बनाओ, अपनी सोच को मजबूत करो और सबसे पहले यह तय करो कि तुम्हें क्या बनना है। तुम्हें पता है दुनिया के 80% लोग समझदार क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि उन्हें हर वक्त डर लगा रहता है। अगर मैं यह करूंगा तो लोग क्या कहेंगे? अगर मैं फेल हो गया तो? अगर लोग मुझे जज करने लगे तो? अगर तुम्हारे अंदर भी यह डर बैठा हुआ है, तो याद रखो, जो लोग दूसरों की सोच के डर से कुछ नहीं करते, वो जिंदगी भर दूसरों के इशारों पर नाचते रहते हैं। तुम्हें खुद से पूछना होगा, क्या तुम्हें अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीनी है या फिर दूसरों के हिसाब से? अगर अपने हिसाब से जीनी है, तो फिर यह डर खत्म करो। अगर तुम अपनी सोच को बड़ा नहीं करोगे, तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। जो इंसान खुद को हमेशा छोटा और कमजोर समझता है, वह जिंदगी में कभी बड़ा नहीं बन सकता। याद रखो, बड़ा सोचोगे तो बड़ा बनोगे। अगर तुम्हारा नजरिया ही छोटा होगा, तो तुम हमेशा छोटे काम ही करोगे। इसीलिए खुद से यह कहना शुरू करो, मैं एक अलग इंसान हूं, मैं कुछ अलग कर सकता हूं और मैं अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीऊंगा। जब तुम खुद को यह समझाने लगोगे, तो तुम्हारा पूरा शरीर, तुम्हारा दिमाग और तुम्हारी ऊर्जा उसी हिसाब से काम करने लगेगी। आजकल स्मार्टफोन भी हर कुछ महीनों में अपडेट होते रहते हैं, तो फिर तुम क्यों नहीं? अगर तुम्हें समझदार बनना है, तो तुम्हें हर दिन कुछ नया सीखना होगा। याद रखो, जो इंसान सीखना बंद कर देता है, वह पीछे छूट जाता है। चाणक्य कहते थे, जो ज्ञान प्राप्त नहीं करता वह मृत समान होता है। इसीलिए अपनी सोच को अपडेट करते रहो, नई चीजें सीखते रहो, किताबें पढ़ो, समझदार लोगों के साथ समय बिताओ और अपने दिमाग को हमेशा एक्टिव रखो। स्मार्ट पर्सनैलिटी वह नहीं जो कभी गलती ना करे, बल्कि वह होता है जो गलती से सीखकर खुद को सुधार ले। अगर तुमने एक बार गलती कर दी, तो उसे भूल जाओ। लेकिन अगर वही गलती बार बार कर रहे हो, तो समझो कि तुम पागलपन कर रहे हो। चाणक्य कहते थे, बुद्धिमान व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है, जबकि मूर्ख बार बार वही गलती करता है। इसलिए गलती से भागो मत, बल्कि उससे सीखो और खुद को बेहतर बनाते रहो। अगर तुम्हें वाकई समझदार बनना है, तो तुम्हें अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान लगाना होगा। दुनिया में बहुत से लोग हैं जो तुम्हें भटकाने की कोशिश करेंगे, तुम्हारे दोस्त, रिश्तेदार, सोशल मीडिया और ना जाने क्या क्या। लेकिन अगर तुम अपने लक्ष्य से भटक गए,
तो समझ लो कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसीलिए खुद को मजबूत बनाओ, अपनी सोच को फोकस करो और कभी भी अपने असली मकसद को मत भूलो। सफल वही होता है जो अपने लक्ष्य पर अडिग रहता है। असली समझदारी यह नहीं कि तुम हर चीज को सही मान लो, बल्कि यह है कि तुम अपनी सोच को तेज, गहरी और तर्क संगत बनाओ। चाणक्य कहते थे, मूर्ख व्यक्ति अपनी ही सोच को अंतिम सत्य मानता है, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति हर पहलू को जांचता है। क्या तुमने कभी बिना पूरी सच्चाई जाने किसी चीज पर विश्वास किया है? अगर हां, तो तुम भी इस जाल में फंस चुके हो। ज्यादातर लोग चीजों को सिर्फ अपने नजरिए से देखते हैं, लेकिन एक समझदार इंसान हर पहलू को देखता है, सोचता है और फिर फैसला लेता है। उदाहरण, मान लो तुम्हारे किसी दोस्त ने तुम्हें बताया कि फलाना इंसान बहुत बुरा है। तुमने बिना सोचे समझे उस पर यकीन कर लिया और उससे दूरी बना ली, लेकिन बाद में तुम्हें पता चला कि वह इंसान वास्तव में अच्छा था। अब सोचो, तुम्हारी इस गलती ने तुम्हें कितना नुकसान पहुंचाया। यही होती है पूर्व धारणा प्रेजुड की समस्या। जब हम बिना सही जानकारी के किसी नतीजे पर पहुंचते हैं, तो हम अपने फैसलों को कमजोर बना देते हैं। समाधान, हर चीज को खुद परखो। किसी भी बात को बिना तर्क के मत मानो। हर मुद्दे के दोनों पक्षों को समझो। भावनाओं में बहकर कोई फैसला मत लो। याद रखो, तेज दिमाग वही होता है जो हर चीज को परख कर देखता है। तुमने कभी गुस्से में गलत फैसला लिया है, या फिर कभी किसी की मीठी बातों में आकर धोखा खाया है? अगर हां, तो तुम्हें अपनी सोच को सुधारना होगा। बेवकूफ लोग भावनाओं में बहकर फैसले लेते हैं, स्मार्ट लोग दिमाग से सोचकर सही फैसला लेते हैं। समझने वाली बात, गुस्से में लोग वह बोलते हैं जो नहीं बोलना चाहिए। खुशी में लोग ऐसे वादे कर बैठते हैं जो निभा नहीं सकते। डर में लोग खुद को कमजोर बना लेते हैं। मोह में लोग गलत इंसानों पर भरोसा कर बैठते हैं। यही वह जाल है जिसमें भावनाएं तुम्हें फंसा देती हैं। समाधान, जब भी कोई बड़ा फैसला लेना हो, एक रात रुक जाओ। भावनाओं के शांत होने के बाद फैसला करो। गुस्से में, डर में या खुशी में कोई वादा मत करो। दूसरों के शब्दों में मत बहो, खुद तर्क करो। याद रखो, भावनाएं अच्छी होती हैं, लेकिन उन्हें काबू में रखना जरूरी होता है। स्मार्ट बनना है तो हर चीज पर सवाल उठाना सीखो। जो लोग अंधा विश्वास करते हैं, वे हमेशा धोखा खाते हैं। उदाहरण, मान लो तुम्हें किसी ने कहा रात को तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। तुमने बिना सवाल किए इस पर यकीन कर लिया। अब अगर तुम समझदार हो तो तुम सवाल करोगे, क्यों? अगर इसका जवाब तार्किक मिला तो सही नहीं, तो यह सिर्फ एक अंधविश्वास होगा। समाधान, हर चीज पर सवाल पूछो, क्यों? जो जवाब तार्किक हो उसे मानो। बिना प्रमाण के किसी भी चीज को अंतिम सच मत मानो। समझदार लोगों से बातचीत करो, बहस करो, सीखो। याद रखो, जो व्यक्ति सवाल पूछना छोड़ देता है, वह दूसरों की सोच का गुलाम बन जाता है। तुम रोज दूसरों से बातें करते हो, लेकिन क्या तुमने कभी खुद से बातें की हैं? अगर नहीं, तो तुम अपनी सबसे बड़ी ताकत से दूर हो। खुद से बात करने वाले लोग ज्यादा समझदार होते हैं, क्योंकि वे खुद का विश्लेषण कर पाते हैं। कैसे करें? हर रात सोने से पहले खुद से पूछो, आज मैंने क्या अच्छा किया? आज मैंने कौन सी गलती की? क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? जब तुम खुद से यह सवाल पूछोगे, तो तुम्हारी सोच और मजबूत होती जाएगी। याद रखो, जो इंसान खुद से बातें करना सीख जाता है, वह दुनिया की हर समस्या को हल कर सकता है। अगर तुम समझदार बनना चाहते हो, तो लालच से बचना सीखो। ज्यादातर लोग इसलिए बेवकूफ बनते हैं क्योंकि वे लालच में फंस जाते हैं। उदाहरण, कई लोग जल्दी अमीर बनने के लालच में फ्रॉड स्कीम्स में फंस जाते हैं। कई लोग ज्यादा पैसा देखकर गलत नौकरी पकड़ लेते हैं और बाद में पछताते हैं। कई लोग छोटी छोटी चीजों के लालच में अपनी इज्जत गंवा देते हैं। समाधान, अगर कोई चीज ज्यादा आसान लग रही है तो दोबारा सोचो। जल्दी अमीर बनने के चक्कर में गलत रास्ता मत चुनो। कोई भी लालच दिखाए तो सबसे पहले उसका नुकसान सोचो। याद रखो, जो इंसान लालच में नहीं फंसता, उसे कोई मूर्ख नहीं बना सकता। अगर तुम्हारे आसपास गलत लोग हैं, तो तुम कभी समझदार नहीं बन सकते। संगति का असर इंसान की सोच पर बहुत गहरा पड़ता है। चाणक्य कहते थे, संगति से बुद्धि बढ़ती है और संगति से ही बुद्धि नष्ट होती है। समाधान, ऐसे लोगों के साथ रहो जो सोचने समझने वाले हों। जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है, उसे छोड़ दो। अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छे लोगों से मिलो। याद रखना, तुम वही बनोगे जिन लोगों के साथ समय बिताओगे।
जिंदगी में तुम्हारे फैसले ही तुम्हारा भविष्य तय करते हैं। अगर तुम सही फैसले नहीं ले पाते तो तुम चाहे कितने भी बुद्धिमान क्यों ना हो, तुम्हें बार बार धोखा मिलेगा, बार बार असफलता हाथ लगेगी। चाणक्य कहते थे, गलत फैसला इंसान को 10 साल पीछे धकेल सकता है, जबकि सही फैसला उसे 10 गुना आगे बढ़ा सकता है। इसलिए अगर तुम्हें स्मार्ट बनना है तो निर्णय लेने की कला, डिसीजन मेकिंग में माहिर बनना ही होगा। क्या तुमने कभी गुस्से में आकर कुछ ऐसा कह दिया जो बाद में तुम्हें पछताना पड़ा? या फिर कभी प्यार में पड़कर किसी पर भरोसा किया और बाद में धोखा खाया? अगर हाँ, तो इसका मतलब है कि तुमने भावनाओं में बहकर फैसला लिया था। समझने वाली बात, गुस्से में इंसान वो कर देता है जो उसे नहीं करना चाहिए। डर में इंसान गलत फैसला ले लेता है। जरूरत से ज्यादा खुशी भी बेवकूफ बना सकती है। लालच तुम्हें गलत दिशा में धकेल सकता है। चाणक्य कहते थे, जो इंसान अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रख सकता वह सही फैसला नहीं ले सकता। समाधान, जब भी कोई बड़ा फैसला लेना हो, 24 घंटे इंतजार करो, शांत दिमाग से सोचो, फिर फैसला लो। जो सही लगे वही करो, ना कि जो अच्छा लगे। भावनाओं के साथ साथ तर्क को भी देखो। याद रखो, फैसले दिल से नहीं दिमाग से लिए जाते हैं। क्या तुमने कभी जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला लिया और बाद में पछताया? अगर हाँ, तो यह सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जल्दबाजी में हम आधी अधूरी जानकारी पर विश्वास कर लेते हैं। हम बिना सोचे समझे किसी पर भरोसा कर लेते हैं। हम आगे की परेशानियों को नहीं देख पाते। उदाहरण, मान लो तुम्हें कोई जल्दी पैसे कमाने का ऑफर देता है। तुम बिना सोचे हाँ कर देते हो, लेकिन बाद में पता चलता है कि वह एक धोखा था। अब अगर तुमने जल्दबाजी ना की होती और पहले अच्छे से सोच लिया होता तो शायद यह गलती ना होती। समाधान, हर बड़े फैसले से कम 5 लोगों से सलाह लो। अच्छे बुरे दोनों पहलू सोचो। अगर कोई चीज बहुत आसान लग रही है तो दोबारा सोचो। हमेशा सही समय पर सही फैसला लो, ना कि जल्दी में। याद रखो, जल्दबाजी में लिया गया फैसला ज्यादातर गलत होता है। क्या तुम्हारा कोई दोस्त हर चीज में सिर्फ नुकसान ही देखता है? या फिर तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जो कहते हैं, यार ये मत कर, इसमें बहुत रिस्क है? अगर हाँ, तो तुम भी छोटी सोच के जाल में फंस सकते हो। छोटी सोच क्या करती है? ये तुम्हें नया करने से रोकती है, ये तुम्हें डराती है, ये तुम्हें हमेशा कमजोर बनाए रखती है। चाणक्य कहते थे, जो इंसान अपनी सोच को बड़ा नहीं करता वह कभी बड़ा नहीं बन सकता। समाधान, हमेशा लंबे समय का सोचना सीखो। छोटी दिक्कतों से डरने के बजाय बड़े मौके को देखो। जो लोग नकारात्मक बात करते हैं उनसे दूर रहो। अगर तुम कुछ बड़ा कर सकते हो तो सिर्फ इसलिए मत छोड़ो कि बाकी लोग डर रहे हैं। याद रखो, बड़ी सफलता पाने के लिए बड़ी सोच चाहिए। क्या तुमने कभी ऐसे इंसान से सलाह ली है जो खुद कुछ नहीं कर पाया? अगर हाँ, तो यह गलती दोबारा मत करना। समस्या, बहुत से लोग गलत इंसानों से सलाह लेते हैं। जो खुद असफल हैं, उनकी सलाह भी बेकार होती है। जो खुद कुछ नहीं कर सके, वे तुम्हें भी रोकने की कोशिश करेंगे। समाधान, सलाह हमेशा सफल लोगों से लो। तजुर्बे का लोगों की बात सुनो, लेकिन खुद सोचकर फैसला लो। हर किसी की बात पर यकीन मत करो। पहले सोचो, अपना खुद का दिमाग लगाओ। सिर्फ दूसरों पर निर्भर मत रहो। याद रखो, सही इंसान से ली गई एक सलाह तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा कि यार मैं यह करना चाहता हूं लेकिन डर लग रहा है? अगर हां, तो तुमने अपने फैसले को खुद ही कमजोर कर दिया। डर तुम्हें कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। जो इंसान सिर्फ डर के कारण फैसले नहीं ले पाता वह जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर सकता। समाधान, डर से बाहर निकलो। सोचो, सबसे बुरा क्या हो सकता है? स्विंगल। तुम सही हो तो डर को इग्नोर करो और आगे बढ़ो। डर पर कंट्रोल पाओ, नहीं तो डर तुम्हें कंट्रोल कर लेगा। सिर्फ इसलिए मत रुक जाओ कि तुम्हें डर लग रहा है। याद रखो, सफल लोग वही होते हैं जो डर को नजरअंदाज करके आगे बढ़ते हैं। क्या तुम बिना प्लान बनाए कोई बड़ा काम करते हो? अगर हां, तो तुम्हारी असफलता तय है बिना प्लान के। समस्या, तुम रास्ते में भटक जाओगे। तुम तय नहीं कर पाओगे कि क्या सही है। तुम बिना सोचे गलत फैसले ले लोगे। चाणक्य कहते थे, जो बिना योजना के चलता है वह अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। समाधान, हर काम से पहले एक साफ सुथरा प्लान बनाओ। छोटे छोटे स्टेप्स तय करो। प्लान के हिसाब से ही आगे बढ़ो। याद रखो, जो इंसान प्लान बनाकर चलता है वह हमेशा जीतता है। समय सबसे कीमती चीज है। पैसा खोया तो वापस आ सकता है, लेकिन गुजरा हुआ समय
कभी वापस नहीं आता। चाणक्य कहते थे, समय को जिसने जीत लिया उसने पूरी दुनिया को जीत लिया। लेकिन अफसोस, ज्यादातर लोग समय को बर्बाद करने में ही एक्सपर्ट होते हैं। अगर मैं तुमसे पूछूं, तुम्हारे पास सबसे कीमती चीज क्या है, तो शायद तुम कहोगे पैसा, परिवार, सपने, दोस्त। लेकिन सच तो यह है कि सबसे कीमती चीज समय है। क्यों? क्योंकि पैसा चला जाए तो वापस कमाया जा सकता है, दोस्त चले जाए तो नए बन सकते हैं, लेकिन एक बार जो समय चला गया वह कभी वापस नहीं आएगा। समझने वाली बात, गरीब और अमीर के बीच का सबसे बड़ा फर्क समय की कीमत समझना है। जो लोग अपना समय बर्बाद करते हैं वे जिंदगी भर गरीब ही रहते हैं, और जो लोग हर मिनट का सही उपयोग करना जानते हैं वही सफल होते हैं। चाणक्य कहते थे, समय को हल्के में लेने वाला व्यक्ति जीवन भर पछताता है। अब सवाल यह है, तुम अपने समय का सही उपयोग कर रहे हो या उसे बर्बाद कर रहे हो? अगर तुम्हारा जवाब पता नहीं है तो यह खतरे की घंटी है। तुम्हारी असफलता का सबसे बड़ा कारण यही है कि तुम गलत चीजों में अपना समय गंवा रहे हो। अगर तुम इन 5 चीजों को खत्म कर दो तो तुम्हारी सफलता की गारंटी है। 1. मोबाइल और सोशल मीडिया का नशा। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम सिर्फ 5 मिनट के लिए मोबाइल देखने जाते हो और अचानक 2 घंटे निकल जाते हैं? यह समय की सबसे बड़ी बर्बादी है। कैसे बचे? सोशल मीडिया सिर्फ काम के लिए इस्तेमाल करो। टाइम लिमिट सेट करो, 30 मिनट से ज्यादा बर्बाद मत करो। फालतू वीडियो देखने से बचो, सिर्फ सीखने वाली चीजें देखो। 2. वर्ड, बेकार की बातें और फालतू लोग। क्या तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जो सिर्फ टाइम पास करते हैं, जो हर दिन 2 से 3 घंटे बिना मतलब की बातें करते हैं? अगर हां, तो यह तुम्हारे समय की बर्बादी है। कैसे बचे? ऐसे लोगों से दूर रहो जो तुम्हारी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं जोड़ते। सिर्फ उन्हीं से मिलो जो तुम्हारे गोल्स से जुड़े हों। समय की कीमत समझो। दोस्ती जरूरी है, लेकिन बिना वजह टाइम पास नहीं। 3. टाल मटोल की आदत। प्रोक्रेस्टिनेशन, यार कल करेंगे, थोड़ा बाद में देख लेंगे, अभी मूड नहीं है। अगर तुम भी ऐसे बहाने बनाते हो तो तुम अपनी जिंदगी खुद बर्बाद कर रहे हो। कैसे बचे? कोई भी काम तुरंत शुरू करो, कल कभी नहीं आता। रोज का एक टारगेट तय करो और उसे पूरा किए बिना मत रुको। अपने लिए छोटे छोटे डेडलाइन सेट करो और पूरा करने की आदत डालो। 4. ज्यादा सोचने की बीमारी। ओवरथिंकिंग। क्या यह सही होगा? क्या मैं असफल हो जाऊंगा? लोग क्या कहेंगे? अगर तुम हर चीज पर ज्यादा सोचते रहोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। कैसे बचे? एक बार सोचो, फिर एक्शन लो। बार बार मत सोचो। गलतियां करने से डरो मत, गलती करने वाले ही सीखते हैं। खुद पर भरोसा रखो, बिना कोशिश के कुछ नहीं मिलेगा। 5. बिना प्लान के जिंदगी जीना। क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई प्लान है या तुम सिर्फ बहाव में बह रहे हो? अगर तुम्हारे पास कोई प्लान नहीं है तो तुम्हारी जिंदगी समय की बर्बादी बन जाएगी। कैसे बचे? अपने लिए 1 साल, 5 साल और 10 साल का प्लान बनाओ। रोज का एक गोल सेट करो और उसे पूरा करो। सिर्फ सोचो मत, एक्शन भी लो। अब सवाल है, समय का सही उपयोग कैसे करें? इसके लिए 5 पावरफुल टेक्निक अपनाओ। 1. सबसे मुश्किल काम। पहले नियम अपनाओ। सुबह सबसे पहले वह काम करो जो सबसे ज्यादा जरूरी और मुश्किल है। अगर तुम यह कर लोगे तो बाकी दिन आसान बन जाएगा। 2. पोमोडोरो टेक्निक से काम करो। 25 मिनट बिना किसी रुकावट के काम करो, फिर 5 मिनट का ब्रेक लो, फिर 25 मिनट काम करो। इस प्रोसेस को दोहरा। इससे प्रोडक्टिविटी 2 गुना हो जाएगी। जरूरी नहीं है, उन्हें करने से मना करो। हर चीज के लिए हां मत कहो, अपना समय बचाओ। 4. रोज का एक लिस्ट बनाओ। उठकर 5 मिनट में लिखो आज क्या क्या करना है, फिर उस लिस्ट को पूरा करो। इससे समय की बर्बादी खत्म हो जाएगी। 5. 80-20 रूल अपनाओ। 80 पर सफलता सिर्फ 20 पर काम से आती है। उन 20% चीजों पर फोकस करो जो तुम्हें सबसे ज्यादा रिजल्ट देंगी। बेकार के काम छोड़ दो, सिर्फ जरूरी चीजों पर ध्यान दो। तुम्हारी जिंदगी वैसी ही होगी जैसी तुम्हारी आदतें होंगी। अगर तुम्हारी आदतें अच्छी हैं तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी, लेकिन अगर बुरी आदतें हैं तो चाहे जितनी कोशिश कर लो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। चाणक्य कहते थे, मनुष्य की सफलता उसके ज्ञान में नहीं बल्कि उसकी आदतों में छिपी होती है। अगर मैं तुमसे पूछूं, तुम्हारी जिंदगी में सबसे ज्यादा असर डालने वाली चीज क्या है, तो शायद तुम कहोगे किस्मत, मेहनत,
पैसा या कोई बड़ा अवसर, लेकिन असली जवाब है तुम्हारी आदतें। तुम हर दिन जो करते हो वही तुम्हारा भविष्य बनाता है। अगर तुम्हारी आदतें सही नहीं हैं तो कितनी भी मेहनत कर लो, तुम सफल नहीं हो सकते। और अगर तुम्हारी आदतें मजबूत हैं तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। अगर तुम अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो तो सबसे पहले इन 5 बुरी आदतों से छुटकारा पाना होगा। आलस्य सबसे बड़ा दुश्मन। क्या तुम्हें भी लगता है कि यार अभी करने का मन नहीं है, बाद में कर लेंगे? अगर हां, तो यह तुम्हारी सबसे खतरनाक आदत है। जो व्यक्ति काम टालता है वह अपने जीवन का सबसे बड़ा अवसर भी टाल देता है। कैसे सुधारे? 5 सेकंड रूल अपनाओ। कोई भी काम करने से पहले बस 5 सेकंड गिनो और तुरंत शुरू कर दो। अपने लिए छोटे छोटे टारगेट सेट करो। एक बार शुरुआत करोगे तो आगे बढ़ते जाओगे। खुद को याद दिलाओ, अगर अभी नहीं किया तो कभी नहीं कर पाओगे। दूसरी, नकारात्मक सोच। तुम्हारी सफलता की सबसे बड़ी रुकावट, यार मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत खराब है, क्या पता मैं असफल हो जाऊं। अगर तुम्हारे दिमाग में ऐसे विचार आते हैं तो तुम खुद अपनी हार की स्क्रिप्ट लिख रहे हो। जो व्यक्ति पहले ही हार मान लेता है वह कभी जीत नहीं सकता। कैसे सुधारे? हर सुबह खुद से कहो, मैं कर सकता हूं। नेगेटिव सोचने की बजाय हर समस्या का हल निकालने की आदत डालो। उन लोगों के साथ रहो जो तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ाए। 3, गलत संगति तुम्हें बर्बाद कर देगी। संगत का असर सबसे ज्यादा पड़ता है। अगर तुम गलत लोगों के साथ हो तो तुम भी गलत रास्ते पर चले जाओगे। अगर तुम आलसी, नकारात्मक और असफल लोगों के साथ हो तो तुम भी वैसे ही बन जाओगे। जिस प्रकार कोयले की संगति में हीरा भी काला पड़ जाता है, वैसे ही बुरे लोगों की संगति में अच्छा व्यक्ति भी बर्बाद हो जाता है। कैसे सुधारे? खुद से पूछो, क्या ये लोग मेरे भविष्य को बेहतर बना रहे हैं या बर्बाद कर रहे हैं? जो लोग तुम्हें पीछे खींचते हैं उनसे दूर हो जाओ। उन लोगों से दोस्ती करो जो तुम्हें कुछ नया सिखाते हैं। 4, बिना सोचे समझे समय बर्बाद करना। क्या तुम भी दिन भर मोबाइल में फालतू वीडियो देखते रहते हो? क्या तुम सोशल मीडिया पर घंटों बर्बाद करते हो? अगर हां, तो तुम अपनी जिंदगी खुद बर्बाद कर रहे हो। जो व्यक्ति अपने समय की कदर नहीं करता, समय भी उसकी कदर नहीं करता। कैसे सुधारे? एक टाइम टेबल बनाओ और उसे फॉलो करो। सोशल मीडिया और मोबाइल का लिमिट तय करो। केवल का काम के लिए इस्तेमाल करो। उन चीजों में समय लगाओ जो तुम्हें आगे बढ़ाती हैं, जैसे किताबें पढ़ना, स्किल सीखना, एक्सरसाइज करना। 5, हर चीज का बहाना बनाना। मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास टैलेंट नहीं है। अगर तुम हर चीज का बहाना बनाते रहोगे तो तुम कभी भी अपनी जिंदगी नहीं बदल पाओगे। जो बहाने बनाता है वह कभी जीत नहीं पाता। कैसे सुधारे? बहाने बनाना बंद करो और खुद से पूछो, इसका हल क्या हो सकता है? अगर तुम सच में सफल होना चाहते हो तो तुम्हें रास्ते खोजने होंगे, बहाने नहीं। अगर तुम सफल होना चाहते हो तो तुम्हें उन आदतों को अपनाना होगा जो दुनिया के सबसे सफल लोग फॉलो करते हैं। सुबह 5 बजे उठो, तुम दिन भर ज्यादा काम कर पाओगे। सबसे पहले अपने दिमाग और शरीर को एक्टिव करो। योग, एक्सरसाइज और मेडिटेशन करो। रोज 30 मिनट कुछ नया सीखो। किताबें पढ़ो, पॉडकास्ट सुनो, कोर्स करो। सफल लोगों के इंटरव्यू ले, उनके अनुभव से सीखो। हर सुबह अपने गोल्स को लिखो और दोहराओ। हर दिन एक कदम आगे बढ़ाने का टारगेट रखो। रोज एक्सरसाइज करो। एक तंदुरुस्त शरीर एक तंदुरुस्त दिमाग देता है। सही खान पान रखो, अच्छा खाओ, अच्छा सोचो, अच्छा बनो। खुद से पूछो, आज मैंने क्या सीखा? हर दिन पहले से बेहतर बनने की कोशिश करो। असल फर्क है आत्मनियंत्रण, सच, सेल्फ कंट्रोल। चाणक्य कहते हैं, जो खुद पर नियंत्रण कर सकते हैं वह पूरी दुनिया को नियंत्रित कर सकता है। अगर तुम अपनी भावनाओं, इच्छाओं और आदतों पर काबू नहीं रख सकते तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। लेकिन अगर तुम अपने दिमाग और शरीर पर कंट्रोल रखना सीख गए तो कोई ताकत तुम्हें सफल होने से नहीं रोक सकती। क्या तुमने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग करोड़ों रुपए कमाते हैं लेकिन फिर भी गरीब बने रहते हैं? क्यों? कुछ लोग बार बार रिलेशनशिप में धोखा खाते हैं। क्यों? कुछ लोग हमेशा आलसी और कमजोर बने रहते हैं क्योंकि उनके पास आत्मनियंत्रण नहीं है। जिसे अपनी इंद्रियों पर काबू नहीं, वह कभी भी शक्तिशाली नहीं बन सकता। अगर तुम्हारे अंदर आत्मनियंत्रण नहीं है तो तुम गलत फैसले लोगे। तुम छोटी छोटी चीजों के गुलाम बन जाओगे। तुम मेहनत तो करोगे लेकिन उसका फल नहीं मिलेगा। क्या तुम जानते हो, एक स्टडी में पाया गया कि जो लोग इंस्टेंट ग्रेटिफुली ही रहते हैं
आत्मनियंत्रण में सबसे बड़ी बाधाएं। अगर इन पर काबू नहीं पाया तो तुम कभी सफल नहीं हो सकते। एक, इच्छाओं का गुलाम बनना। क्या तुम भी बार बार अपने मन की कमजोरियों के आगे झुक जाते हो? मीठा नहीं खाना चाहते लेकिन खा लेते हो। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते लेकिन कर लेते हो। गुस्सा नहीं करना चाहते लेकिन कर लेते हो। अगर हां, तो तुम अपनी इच्छाओं के गुलाम हो। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नहीं रोक सकता वह कभी बड़ा नहीं बन सकता। कैसे सुधारें? हर बार जब कोई इच्छा उठे तो 10 सेकंड रुक जाओ। इससे तुम्हारा दिमाग शांत होगा। खुद से पूछो, क्या यह सही समय पर सही काम है? धीरे धीरे अपने दिमाग को ट्रेन करो कि वह तुरंत प्रतिक्रिया ना दे। स्विंग अलासी और ताल मटोल सबसे खतरनाक आदत। अभी करने का मन नहीं है, बाद में कर लेंगे। अगर तुम यह सोचते हो तो तुम्हारा भविष्य अंधकारमय है। जो व्यक्ति ताल मटोल करता है वह अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मरता है। कैसे सुधारें? 2 मिनट रूल अपनाओ। कोई भी काम जो 2 मिनट में हो सकता है उसे तुरंत कर दो। काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटो। इससे काम आसान लगेगा। खुद को याद दिलाओ, अगर मैंने अभी नहीं किया तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 3, भावनाओं के गुलाम बनना। इमोशनल कंट्रोल ना होना। क्या तुम गुस्से में गलत फैसले ले लेते हो? क्या तुम दुखी होकर हार मान लेते हो? क्या तुम खुशी में फालतू खर्च कर देते हो? अगर हां, तो तुम्हें भावनाओं पर नियंत्रण सीखना होगा। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सकता वह दूसरों के हाथों की कठपुतली बन जाता है। कैसे सुधारें? किसी भी भावना में बहकर तुरंत फैसला मत लो। पहले सोचो फिर करो। जब भी गुस्सा आए गहरी सांस लो और 30 सेकंड रुक जाओ। हमेशा तर्क और लॉजिक से सोचो, भावनाओं से नहीं। 3, आत्मनियंत्रण कैसे विकसित करें? 6 दमदार तरीके जो तुम्हारी जिंदगी बदल देंगे। 1, 5 सेकंड रूल अपनाओ। जब भी कोई इच्छा उठे 5 सेकंड तक रुको, सोचो, फिर फैसला लो। यह तकनीक तुम्हारे दिमाग को तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचाएगी। 2, अपने ट्रिगर पॉइंट्स को पहचानो। जब तुम दुखी होते हो तो क्या तुम ज्यादा खाते हो? जब तुम अकेले होते हो तो क्या तुम टाइम वेस्ट करते हो? तुम्हें उन चीजों को पहचानना होगा जो तुम्हें बुरी आदतों में हंसाती है। जो व्यक्ति अपने शत्रु को जानता है वह जीत सकता है। 3, अनुशासन को अपना धर्म बना लो। सुबह जल्दी उठो। हर दिन एक ही समय पर काम करो। अपने दिन का एक रूटीन बनाओ और उसे फॉलो करो। अनुशासनहीन व्यक्ति की सफलता निश्चित नहीं होती। 4, खुद से पूछो, क्या यह मेरे भविष्य के लिए अच्छा है? जब भी तुम कोई काम करने लगो तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या यह मेरे लक्ष्य को पाने में मेरी मदद करेगा? अगर जवाब हां है तो करो, अगर जवाब नहीं है तो मत करो। 5, माइंडफुल और मेडिटेशन को अपनाओ। रोज 10 मिनट मेडिटेशन करो। इससे आत्मनियंत्रण बढ़ेगा। अपने हर विचार को ध्यान से देखो। जो गलत है उसे हटाओ। जो अपने मन को जीत लेता है वह पूरे संसार को जीत सकता है। 6, हर दिन थोड़ा बेहतर बनने का संकल्प लो। रोज खुद को एक चुनौती दो। आज मैं कल से बेहतर बनूंगा। धीरे धीरे खुद को सुधार। यही असली आत्मनियंत्रण है। दुनिया में कुछ लोग गरीबी में जन्म लेते हैं लेकिन बाद में करोड़पति बन जाते हैं। कुछ लोग पढ़ाई में औसत होते हैं लेकिन बाद में दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर या बिजनेसमैन बन जाते हैं। कुछ लोग बहुत साधारण लगते हैं लेकिन उनके फैसले उन्हें महान बना देते हैं। अब सवाल यह है, यह लोग ऐसा क्या करते हैं जो आम लोग नहीं करते? चाणक्य कहते हैं, जिसने सही समय पर सही फैसला ले लिया वही असली विजेता बना। अवसर हर किसी के दरवाजे पर दस्तक देता है लेकिन केवल बुद्धिमान ही उसे पहचानते हैं। सोचो, अगर कोई तुम्हें एक बेहतरीन बिजनेस आइडिया दे लेकिन तुम सोचते रहो और कुछ महीने बाद कोई दूसरा वही आइडिया लेकर करोड़पति बन जाए। सोचो, अगर कोई शानदार नौकरी का मौका मिले लेकिन तुम आलस में उसे छोड़ दो और बाद में पछताओ। सफल लोग मौके की तलाश में नहीं रहते, वे मौके बनाते हैं। असफल लोग हमेशा कहते हैं अभी सही समय नहीं है और इसी सोच की वजह से वे पीछे रह जाते हैं। कैसे अवसरों को पहचानें और तुरंत कार्य करें? हर दिन एक नया मौका ढूंढो। जो चीजें चल रही हैं उन्हें समझो और अपने लिए सही अवसर तलाशो। सोचो मत, बस एक्शन लो। जब सही अवसर दिखे तुरंत कदम उठाओ। हार से मत डरो। अगर तुमने एक बार कोशिश की और असफल हो गए तो भी सीखो और आगे बढ़ो। किसी व्यक्ति का स्वभाव उसकी संगति से जाना जाता है। क्या तुम जानते हो, अगर तुम 5 आलसी लोगों के साथ समय बिताते हो
तो तुम छठे आलसी बनोगे। अगर तुम 5 सफल और मेहनती लोगों के साथ रहते हो तो तुम छठे सफल इंसान बनोगे। कैसे सही संगति बनाए? सफल और सकारात्मक लोगों के साथ रहो, उनसे सीखो, उनके विचारों को अपनाओ। नकारात्मक और समय बर्बाद करने वालों से दूर रहो, वे तुम्हें सिर्फ गिराएंगे। हर दिन कुछ नया सीखो, किताबें पढ़ो, प्रेरणादायक बातें सुनो और अपनी को ऊंचा बनाओ। धन कमाना कला है, लेकिन उसे संभालना उससे भी बड़ी कला है। लोगों को लगता है कि अमीर बनने के लिए बहुत पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन सच्चाई यह है, धन का सही उपयोग ही असली अमीरी की चाबी है। बहुत लोग खूब पैसा कमाते हैं, लेकिन उसे सही जगह नहीं लगाते, इसलिए वे गरीब बने रहते हैं। जो व्यक्ति अपनी कमाई का सही निवेश करता है, वह धीरे धीरे करोड़पति बन सकता है। कैसे धन को सही तरीके से उपयोग करें? बेवजह खर्चों को कम करो। पैसा कमाना मुश्किल है, लेकिन उसे बर्बाद करना आसान है। इसे सही जगह निवेश करो, जमीन, शेयर मार्केट, बिजनेस या किसी ऐसी चीज में जिससे तुम्हारा पैसा बढ़े। हमेशा सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों पर ध्यान दो। सिर्फ कमाना काफी नहीं, उसे बढ़ाना जरूरी है। जो धैर्य से अपने लक्ष्य पर डटा रहता है, वही असली विजेता बनता है। बहुत लोग शुरुआत में जोश में आ जाते हैं, लेकिन जब उन्हें मेहनत करनी पड़ती है तो वे छोड़ देते हैं। यही कारण है कि 99% लोग सफल नहीं हो पाते। कैसे धैर्य और अनुशासन को अपनाएं? हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करो। एकदम से बड़ा बदलाव मत लाओ, धीरे धीरे खुद को सुधारो। एक लक्ष्य तय करो और उससे डटे रहो। बीच में हार मत मानो, क्योंकि धैर्य से ही जीत मिलती है। अपने लक्ष्य को रोज याद करो। अगर तुम इसे भूल जाओगे तो रास्ता भटक जाओगे। सबसे बड़ी ताकत बुद्धि है, जो सही फैसले ले सकती है। गलत फैसले तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। सही फैसले तुम्हें रातों रात नहीं, लेकिन धीरे धीरे जरूर अमीर और सफल बना देंगे। कैसे सही फैसले लें? जल्दबाजी में मत सोचो, हमेशा सोच समझकर निर्णय लो। लॉन्ग टर्म सोचो। जो काम तुम्हारे भविष्य के लिए सही हो वही करो। अपने गुरु और अनुभवी लोगों की राय लो। अकेले सोचने से बेहतर है कि समझदार लोगों से सलाह लो। जो व्यक्ति खुद को नियंत्रित कर सकता है, वह पूरी दुनिया को नियंत्रित कर सकता है। अगर तुम अपनी भावनाओं, इच्छाओं और गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर सकते, तो तुम कभी सफल नहीं हो सकते। कैसे आत्मनियंत्रण सीखें? इच्छाओं के गुलाम मत बनो। हमेशा सोचो कि क्या सही है, फिर वही करो। गुस्से को काबू में रखो, क्योंकि गुस्से में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं। हर दिन थोड़ा अनुशासन अपनाओ। धीरे धीरे खुद पर कंट्रोल पाना सीखो। अगर तुमने चाणक्य की इन नीतियों को अपने जीवन में अपना लिया, तो तुम्हारी सफलता कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर तुमने इन्हें नजरअंदाज किया, तो पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। नीतू इंस्पायर को सब्सक्राइब करो। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करो, ताकि हर कोई चाणक्य नीति से अपनी जिंदगी को महान बना सके। समझदार बनो, पागल नहीं, क्योंकि राजा वही बनता है जो बुद्धिमान होता है। तो दोस्तों, ये रहा आज का वीडियो। अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल में सेट करें और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए, बहुत जल्दी फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए सीख के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल में सेट कर लें। धन्यवाद।